बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। बस कोशिश तो बहुत करती हूँ कि सुबह ही जो ना व्लॉग अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए, और जो है डेली व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन दोनों चीज़ों में मैं कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि यार इतने कोई काम होते हैं घर में और इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि चाहकर भी मैं नहीं, मुझसे ना डेली व्लॉग अपलोड हो पाते हैं। तो खैर इसके लिए आप लोगों से माजरत। लेकिन यहाँ पे देखें, ज़ैनब जो है ना हरी मिर्ची खाना चाह रही थी। मतलब हरी मिर्ची देख के पता नहीं इसको क्या हो जाता है, किसी दिन अगर इसने खा ली, वैसे एक मरतबा खा भी चुकी है। तो खैर यहाँ पे बैठी हुई थी, और ये अक्सर यही करती है कि जब भी मैं कोई भी वेजिटेबल वगैरह कट करती हूँ ना, तो ये साथ आकर ऐसे ही बैठ जाती है। और करेले भी खाने की कोशिश कर रही थी। मेरा बहुत दिन से दिल कर रहा था करेले प्याज खाने का, लेकिन जो है ना बनाना बस हो नहीं रहा था। तो खैर आज मैं फाइनली करेले प्याज बनाऊँगी, और साथ में जो ना बच्चों के लिए भिंडियों की सब्ज़ी बना दूँगी। बच्चे जो है ना थोड़े से नखरे करते हैं करेले प्याज खाने में, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ख़ास मैं अपने लिए समझ लें कि बना रही हूँ, और हस्बैंड भी उसमें खा लेंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है। अगर कह सकते हैं कि मेरी अपनी खुद की फेवरेट डिश है। तो करेलों से वैसे ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होता है कि करेले या तो कड़वे होंगे, लेकिन यकीन जानिए अगर आप इस टिप के साथ अगर करेले बनाएंगे ना, तो बिल्कुल भी करेले आपके कड़वे नहीं बनेंगे। तो खैर करेले कट करने के बाद इसको सिरका और नमक लगाकर जो है ना तकरीबन आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, और बस। अच्छा देखिए, मैंने जो ना इसका छिलका भी रिमूव नहीं किया है, उसके बावजूद भी ना ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते, और बिल्कुल फ्रेश करेले आए हुए थे। और यहाँ पे हस्बैंड जो है ना सुबह से लगे हुए हैं जो है ना बस इन सफाइयों में। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को ही मिलकर जो है ना घर को साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। सिर्फ ये औरत की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि औरत जो है ना बहुत सारे काम, ये वाले काम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और यकीन जानिए कि टाइम भी इतना नहीं होता लेडीज़ के पास कि वो फिर इन चीज़ों का ही मुँह दे। तो खैर ब्लोअर वगैरह जो है ना कर रहे थे, सारा सोलर का ही जो इन्वर्टर है ना इसको साफ़ करना होता है 15 डेज़ में, 20 डेज़ में। क्योंकि चीज़ का यही कि अगर आप जितनी इसकी सफाई कर सकते हैं तो करें, तो चीज़ आपकी अच्छी चल जाती है। अगर नहीं करेंगे तो फिर वही है कि हर चीज़ ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे ना ज़ैनब ने रोना स्टार्ट कर दिया था इसकी आवाज़ की वजह से। ब्लोर कर रहे थे, चलो रो रहे थे, डर गई थी आप। तो मेरे अवन को पता नहीं क्या हुआ, चलते चलते ना एकदम से बंद हो गया, और जो ना ये रात से स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि बनने के लिए जाएगा, लेकिन भाई ये खुद ही जुगाड़ करने बैठ गए थे। और मैं जो ना पहले तो खैर मजाक कर रही थी, मैंने कहा आपसे नहीं होगा, आप रहने दें, लेकिन भाई इन्होंने कर दिखाया। और जो है ना घर में इन्होंने तार वगैरह सेट कर दिया था, क्योंकि माशाल्लाह से इनको ये कि इलेक्ट्रिक का जो ना इस तरह ये काम कर लेते हैं। ये चीज़ जो ना घर पर मेरे पापा को भी है कि वो हर चीज़ का काम, मतलब मोटर सही करनी हो, कोई भी पंखे शंखे लगाने हो, कर लेते हैं। यही चीज़ माशाल्लाह मेरी शादी हुई तो हस्बैंड में भी यही। मुझे ना ऐसे मर्दों से बड़ी सख्त चिड़ होती है जो इतने इतने से कामों के लिए इलेक्ट्रिशियन आ रहा है भाई। मतलब एक बल्ब भी लग रहा है तो पूरे पूरे इलेक्ट्रिशियन को बुलाए जा रहे हैं। कोई अगर चीज़ किसी भी ख़राब हुई है तो बाकायदा कोई बाहर से बंदा आएगा, भैया आप कर लो, आपको भी अल्लाह ने दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं। तो मुझे ऐसी औरतें भी समझ में नहीं आती, और मुझे ऐसे मर्द भी समझ में नहीं आते। मतलब जितना हो सकता है आप अपने हाथ से करने की कोशिश तो करो। खैर यहाँ पे ओवन भी मेरा सेट हो गया था, और सफाई वगैरह क्योंकि वो ये कि लगे हाथों पे इन्होंने सारा खोल कर जो है ना इसको अंदर से भी सारा साफ़ सुथरा कर दिया था। बस जो जो चीज़ें इसकी रिमूव करना मना थी ना, जो इस पर लिखा हुआ है सख्ती के साथ कि भाई ये चीज़ें रिमूव नहीं करें ओवन की, तो बस उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया था। बाकी ये सारा जंग वगैरह जो है ना ये स्प्रे से साफ़ कर रहे हैं। हाँ, जंग के लिए जंग साफ़ होता दिखाएगा। देखो जी, बैठे बैठाए मैं कितने आप लोगों को ये जो है ना वो दिखा रही हूँ, क्या दे रही हूँ, ये टिप दे रही हूँ, टिप्स। वो 3 चीज़ों से सही है भाई ये चीज़ें, जिस चीज़ के लिए बनी है। मतलब वो सोडा वोडा जो है ना वो इन चीज़ों के लिए नहीं होता यूज़, जंग के लिए। और मॉइस्चर, प्रोटेक्ट्स, क्लींस, दिखाओ तो सही। WD, रस्टेड पार्ट्स। देखो एक साथ कितने सारे काम हो रहे हैं। अभी मुझे करेले प्याज बनानी है, करेले को मुझे वॉश करना है, साथ में फ़िश को जो ना मसाला लगा के मैंने फ्रीज़ कर दिया था, एक कतला था, बाकी का मुझे और नया मसाला बना के इसको भी मुझे डन करना है। और यहाँ पे जो है ना भिंडियाँ रेडी है, भिंडी की सब्ज़ी रेडी है। भिंडी की सब्ज़ी रेडी, क्योंकि बच्चे करेले प्याज आई थिंक नहीं खाएंगे, मगर मुझे तो खाने हैं भाई, और हस्बैंड भी खाएंगे। ये हो गया। यहाँ पे ज़ैनब का खाना भी अभी चढ़ाना है मुझे। तो एक साथ इतने सारे काम जो ना चलने पड़ते हैं। खैर अभी यहाँ पे बस जो है ना करेले प्याज पहले मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुझे ना करेलों को धोना है अच्छे तरीके से। अच्छा, करेलों को ना यहाँ पे मसल के वॉश कर रही हूँ, और साथ ही साथ जो है ना आपको साइड में एक क्लिप नज़र आ रहा होगा, वीडियो क्लिप, जिसमें जो है ना देखिए ये न्यूज़ चल रही है कि दूल्हे ने जो है ना शादी वाले दिन ही वाइफ को डिवोर्स दे दी।
सिर्फ कज़न के साथ जो डांस करने की वजह से। नई वाली न्यूज़ देखी मुझे कोई इतना बुरा लगा, दुख भी हुआ कि यार देखिए इतनी सी गलती और इतनी सी जो है ना बस इसको आप क्या कह लें, बेवकूफ़ी कह लें या जो भी बेहतियाती कह लें, जिसकी वजह से देखें बेचारी का घर बसने से पहले ही ख़त्म हो गया। और आजकल की जनरेशन जो है ना थोड़ी सी जज्बाती भी बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब ठीक है एक चीज़ ये एक्ट थोड़ा सा गलत था, अगर हम वैसे भी देखें दीनी लिहाज से भी वैसे तो डांस करना ही गलत है और कज़न के साथ तो और ज़्यादा गलत है। लेकिन अब चलें एक चीज़ थी, एक एक्ट गलत हो गया, लेकिन आई थिंक ये चीज़ थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो सकती थी। लेकिन मतलब डिवोर्स ही दे डाली शादी के दिन ही, और बेचारी पे क्या गुजरा होगा। और ये वीडियो काफ़ी थोड़ी सी बड़ा क्लिप था, लेकिन मैंने फुल खैर नहीं लगाई। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें गलती ज़्यादा किसकी थी? मतलब उस लड़की की थी जिसने डांस किया अपने कज़न के साथ, या फिर जिसने डिवोर्स पहले दिन ही दे दी? मतलब शादी तो हुई नहीं, बस निकाह ही हुआ था इन लोगों का। और आई थिंक मुझे ये तुर्की या कुछ ऐसी जो है ना इस जगह की वीडियो लग रही है, क्योंकि इनके फेसेस जो होते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं, इस तरह से जो है ना ये लोग दिखते हैं। तो बहुत मुझे अफसोस हुआ। और आजकल जो ना अजीब अजीब सी चीज़ें सुनने में आ रही हैं, अजीब अजीब से वाक़यात सुनने में आ रहे हैं, पता नहीं क्या होता जा रहा है। अल्लाह पाक सब पे रहम करे, करम करे। और मुझे लगता है कि आजकल जितने भी मतलब मैं, हाँ मुझ समेत, मैं अगर अपने आप को भी इंक्लूड करूँगी तो घर बसाना और अपनी अच्छी एक हैप्पी लाइफ रखना बहुत मुश्किल काम है। मतलब जब आपकी न्यू लाइफ जब स्टार्ट होती है ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊं तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं आपके इर्द गिर्द के लोग, जिनमें आपके कुछ करीबी रिश्तेदार भी होते हैं, करीबी रिश्ते भी होते हैं, चाहे ससुराल की तरफ से हो चाहे मैके की तरफ से, जो आपके रिश्तों को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके रिश्तों को खोखला करना चाहते हैं। उनकी हत्तल इम्कान यही कोशिश होती है कि हम मियाँ बीवी के बीच में फूट डलवा दें, लड़ाइयाँ करवाएँ, शोहर जो है वो बीवी से बदजन हो जाए, उससे जो है उसका दिमाग बिल्कुल जो है ना जो है उसका ख़राब हो जाए। मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और इसी तरीके से अगर हम अपने बड़ों की भी कुछ वाक़यात सुने तो भाई उनके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई। और आज भी जिन लोगों की शादियाँ होती हैं तो वहाँ पे भी ये देखने में आती है कि लोग जो है बीच में रिश्ते ख़राब करवाना चाहते हैं। लेकिन ये एक लड़का लड़की पर डिपेंड करता है कि वो अपने रिश्तों को किस तरीके से लेके चलें। चाहे कोई भी रिश्ता हो, आपको किसी को इतनी इजाज़त ही नहीं देनी कि मियाँ बीवी के बीच में आकर जो है वो इस रिश्ते को, इतने पाकीज़ा रिश्ते को ख़राब कर सके। आपके रिश्ते में खुद इतनी जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन ये होता है कि शादी के स्टार्ट में ना एज कम होती है, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किलात जो है ना वो फेस करनी पड़ जाती है। लेकिन वो थोड़े से तल्ख साल होते हैं शादी के स्टार्ट के, आपने बस वो गुजार लिए ना तो बस समझ लें आपकी ज़िंदगी में फिर खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाती हैं। लेकिन खैर इस वीडियो के हवाले से आप लोग मुझे बताइएगा कि ज़्यादा गलती आप लोग किसकी दिख रही है? लड़के की है कि जिसने बहुत जल्दी डिवोर्स देने का फ़ैसला किया, या फिर उस लड़की की थी? मेरे ख्याल से लड़के को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए था, तो ये मामला जो है सॉर्ट आउट हो सकता था, शायद वो आगे जाके गलती ना करती। खैर जी, अल्लाह पाक सबके मामला बेहतर करे, सबके लिए अच्छा करे। बहुत अफसोस होता है इस तरह की न्यूज़ देख के। जब भी इस तरह की कोई भी खबर देखती है सुनती हूँ ना, मेरा पूरा दिन यकीन करें बहुत बुरा गुजरता है। लोग पता नहीं किस तरह से मज़े ले लेते हैं और कैसे जो है ना खुश हो जाते हैं किसी की भी तकलीफ़ को सुन के या देख कर। खैर यहाँ पर देखिए मैंने करेले को ना पहले तो फ्राई करके एक तरफ निकाल के रख दिया था। मैं बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करती हूँ ताकि करेले जो है ना वो क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाएँ। उसके बाद जो है वो अलग सेपरेट कर देती हूँ। और फिर प्याज जो है ना बहुत बारीक कट होती है इसकी, मैंने इसीलिए स्लाइसर से जो है ना इसको कट किया है प्याज को, ताकि बारीक जो है ना प्याज कटे। उसके बाद प्याज को डाला लहसुन अदरक के अंदर, उसको हल्का सा भुना, टमाटर ऐड किए और कुछ मसाले इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक ऐड किया। सारे मसालों को अच्छे तरीके से भून कर इसके अंदर सबसे आखिर में जाएंगे करेले, और बस इसको ढककर 5 मिनट के रख दें। यहाँ पे करेले प्याज हमारे रेडी हो गए। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ विंटर ग्रीन ऑयल, और यकीन जानिए ये कोई ऑयल नहीं है, एक जादुई जो है ना चीज़ है जो कि इतनी कोई बेहतरीन, इतनी ज़बरदस्त। देखिए मैंने कितना यूज़ कर लिया है। मतलब मेरे ना बैक पेन बहुत होता है जब से ज़ैनब हुई, जब से उसके बाद तो मेरे बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहने लगा है। तो मैं इसको 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ, और इसको लगाने के बाद जो है ना इतना कोई सुकून मिलता है। और जैसे आप लगाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है ये, और आपके दर्द को जड़ से गायब कर देता है। यकीन जानिए ये इतना बेहतरीन ऑयल है। एक छोटी सी बोतल है, ये एक छोटी सी बोतल है, लेकिन ये छोटी सी बोतल जो है ना बहुत ही कोई ज़बरदस्त काम करती है। मेरे कहने पे एक बार तो इसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मुझे जितना फ़ायदा हुआ है ना इसको यूज़ करने से, यकीन करें दिल से दुआएं निकलती है कि यार मैं इतनी परेशान, मतलब ज़ैनब के होने के बाद से मैं इतना तकलीफ़ में रही हूँ, इतना तकलीफ़ में रही हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह भी लिखी हुई है, और इतना मैंने दर्द बर्दाश्त किया है। मैं पछताती हूँ कि यार मैंने पहले क्यों इस दर्द ऑयल को जो ना इस्तेमाल नहीं किया। तो खैर इस विंटर ग्रीन ऑयल को आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर तरह के दर्द को ये जड़ से गायब कर देता है। कमर दर्द हो, आपके कंधों में दर्द हो, मतलब जिस तरह का भी आपको दर्द हो ना, ये एकदम जड़ से गायब करता है उस दर्द को। खैर इसके बाद चंद ड्रॉप्स आपको लेने होते हैं,
और बस आपको जो है ना हल्की सी मालिश करके बस इसको आपको अप्लाई कर देना है। देखें इसकी तरह इस तरह से पैकिंग है, यहाँ से बस की जो ना ड्रॉप्स निकलते हैं। मैंने देखें इसको इतना तकरीबन ये यहाँ तक था, पूरा फिल था, यहाँ तक पूरा फुल था। मैंने देखे इतना इसको यूज़ कर लिया, यहाँ तक आ चुका है। खैर चंद कतरे ही जो ना इसके इस्तेमाल करेंगे और बहुत बेहतरीन इसकी वर्किंग है, बहुत अच्छा वर्क करता है ये। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ से मेरा कूपन कोड मतलब 10 गुड़िया कोड लगाना मत भूलिएगा, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और एक बार इसको मेरे कहने पे, सिर्फ मेरे कहने पे इसको इस्तेमाल ज़रूर करें, ख़ास तौर पर जो अपने पुराने दर्दों से जो ना परेशान है। भिंडी की सब्ज़ी, करेले प्याज की सब्ज़ी और साथ में ही ज़ैनब का खाना तैयार हो चुका था। बारी आती है मछली तलने की। मछली मैं किस तरीके से फ्राई करती हूँ, मेरा बहुत जो है रैंडम तरीका होता है। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा बेसन लिया, उसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया, लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे से पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड करी है। और साथ में जर्दे का रंग जो होता है ना वो मैंने ऐड किया है, ऑरेंज कलर जो होता है, इससे कलर बहुत अच्छा निकल कर आता है मछली में। और थोड़ा सा नमक, बस ये चंद मसाले जाते हैं। और बस पानी मैंने डाला। कंसिस्टेंसी जो है बेसन की थोड़ी सी पतली है, थोड़ी सी गाढ़ी, मतलब ना इतना कोई पतला करना है बेसन को कि वो मछली के ऊपर कोट ना हो सके, और ना इतना गाढ़ा करना है कि वो एकदम लपटा सा हो जाए। बिल्कुल आपको नॉर्मल जो है ना कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है बेसन की। और फ़िश को जो है ना इसके अंदर आप मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं मैरिनेट के साथ, जैसे कि मैंने एक कतला रखा हुआ है ना, क्योंकि मछली ना अभी फ़िलहाल हम लोग तकरीबन खाने में इस तरह से जो है ना फ्राई करने लगी हूँ। अगर कभी घर में जैसे खिचड़ी बनती है या कोई भी दाल चावल वगैरह बन जाते हैं तो साथ में जो है ना फ़िश भी फ्राई करें। फ़िश जो है ना खाना बहुत बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने वैसे ही मुझे बताई हुई है कि फ़िश जो है वो आप वीक में 1 दिन लिया करें, और महीने में भी जो ना आपको 2 से 3 दफ़ा खानी है। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी पिछले दिनों जब मैं इतने बीमार पड़ी थी। उसके बाद जो मेरी रिपोर्ट्स आई थी तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम और मुझे जो है ना ब्लड की भी काफ़ी कमी आई थी। तो खैर मैं एक बात यहाँ पे इतनी ज़्यादा तो डिटेल से नहीं बता रही होती हूँ, लेकिन ये होता है कि जब आप किसी भी बीमारी से निकलते हो ना तो उसके बाद आप में वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। करेले प्याज शक्ल से जितने खूबसूरत, जितने प्यारे लग रहे हैं ना, यकीन करें खाने में इतने कोई ज़बरदस्त बने थे। और मैंने तो भाई बहुत मज़े लेके खाए थे। मैंने सुबह नाश्ते में इसको पराठे से भी खाए, क्योंकि करेले प्याज जितना मज़ा ये बिल्कुल फ्रेश देते हैं ना, दूसरे दिन ये पराठे के साथ आप सुबह नाश्ते में खाएँ, आहा क्या ही मतलब बस एंड हो जाता है यार। मुझे तो बहुत पसंद है। लोग पता नहीं क्यों करेले को सुन के ही ना उनको लगता है करेले कड़वे, ये वो। मेरी हेल्पर भी जब मैं कट कर रही थी, बाजी इतने कड़वे होते, मैं कहा बेटा मेरे हाथ के खाओगी ना तो तुम फिर भूल जाओगी, क्योंकि इतने कोई कड़वे नहीं बनते। इसको बनाने का तरीक़ेकार होता है, लोग जो है ना इसको ऐसे ही बना देते हैं। अच्छा मैं ना डबल कोट में जो है फ़िश को फ्राई करती हूँ, मतलब कि हाफ मैंने फ्राई किया और उसके बाद फिर मैं दोबारा से जो है ना इसको कोट करके बेसन में फिर फ्राई करती हूँ। खैर जी खाना शाना हमारा हो गया था, लाइट गई हुई थी इसलिए मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करी घर की। और फिर हम लोग बाहर निकले, क्योंकि मैं जो है ना अभी जा रही थी ख्वारी करने, समझ लो ख्वारी थी, क्योंकि जो है ना मैं मतलब ये काम मेरा ऐसा था कि मुझे काम ये वाला करना भी था और मुझे जाना भी नहीं था। मतलब मेरा कोई ऐसा काम नहीं था कि मुझे आज जो है ना मॉल जाना था, क्योंकि तो घर से इतनी दूर पड़ती है। और फिर मैं इतना थक गई थी, दिल कर रहा था कि यार थोड़ा सा जो है ना बस ड्रामे श्रामे देखो घर में बैठ के। तो आजकल ड्रामे भी इतने कोई अजीब से अनशंड कर दिए, मतलब इतनी अच्छी स्टोरी चलाते ना, पता नहीं इनको बीच में क्या दौरा पड़ता है डायरेक्टर को या राइटर को, अजीब ही स्टोरी कर देते हैं। मतलब मैं 2 किनारे इतने शौक से देख रही थी, अब वो कोई इतना बकवास तरीन ड्रामा हो गया। मोरा में इतने शौक से देख रही थी, वो भी अजीब ही हो गया है। मतलब अब तो सर का दर्द बन गए हैं ड्रामे भी। तो खैर मैंने सोचा यार चलो ड्रामे छोड़ो, ड्रामे बाकी अजीब ही हो गए, तो अपना काम ही करके आते हैं। अब काम क्या था वो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ, दिखाती हूँ। पहले खैर बच्चों को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, क्योंकि बच्चों का ट्यूशन के टाइम ना एक तो थोड़ा सा मेरे आपको भी लगता होगा यार रात में बच्चे जाते हैं, तो भाई यही है कि टाइम जो है ना इनके टीचर को मिलता है इसी टाइम पर है। तो खैर ये लोग जो है ना थोड़ा सा लेट नाइट जाते हैं, मतलब बच्चे थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो भी जाते हैं। लेकिन खैर हम ज़्यादा बच्चों के सामने इसलिए नहीं करते कि यार फिर हम ज़्यादा करेंगे ना तो बच्चों को भी ज़्यादा फील होगा। तो खैर अब ऐसा ही है, टाइमिंग का थोड़ा सा है इनका मसला ना। खैर हम लोग अभी मॉल जा रहे थे और जो था ज़ैनब हमारे साथ है। ज़ैनब के बड़े मज़े आते हैं भाई, जब तक ये स्कूल नहीं जा रही, जब तक ट्यूशन वगैरह नहीं जाती, तब तक तो इसके मज़े ही मज़े। अंबर ने जो इबाद को शर्ट दी थी आज वो भी शर्ट चेंज करवानी है, मतलब इतने दिन से वो पड़ी, वो भी चेंज करवानी है। और साथ में इसकी नाइट ड्रेस का मसला भी हल्का है। गाड़ी की एलसीडी भी हमारी बेटी ने ख़राब कर दी है, जो कोई काम ही नहीं कर रही है, चल ही नहीं रही। रिया मारा है इस पर, क्या मारा है ज़ैनब? इतनी चीज़ के लिए इतनी दूर आना पड़ रहा है, देखो ज़रा कितनी दूर आना पड़ा, जबकि मुझे आना नहीं था यहाँ पे, तो इसे काम के लिए आना पड़ रहा है। अच्छा ये देखें ब्लेंडर बच्चा पार्टी वाले को आजकल पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, ऑनलाइन जब भी मंगवा रहे हैं कुछ ना कुछ ब्लेंडर कर ही रहे हैं। अभी इतनी चीज़ के लिए हमें आना पड़ा, देखें क्या किया है, ये खुद देखें। ज़ैनब क्या कर रही हो? ये देखो मैंने इसका नाइट ड्रेस ऑर्डर किया था, ठीक है। अब
यहाँ तक तो ठीक है कि इसकी शर्ट जो है इन्होंने बिल्कुल ठीक मेरे साइज़ की बताए हुए उन्होंने भेजी 12 to 18 मंथ। चलो यहाँ तक तो ठीक है, यही साइज़ है ज़ैनब का। अब इन्होंने पजामे में क्या किया, ये देखें 3 to 6 मंथ, इतना छोटू सा पजामा, बिल्कुल 3 माह के बच्चे का। मतलब ये क्या करूँगी मैं इसका, अब इसको चेंज करवाने जो है ना हमें ये ख्वारियाँ करनी पड़ी यहाँ आके। अब मैंने सोचा है मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगी नहीं, और बच्चा पार्टी से तो बिल्कुल भी नहीं मंगवाऊंगी। ये ख्वारी करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ आना पड़ा। चले ज़ैनब, चलो जी, बच्चों को भी ट्यूशन छोड़ा है, अभी टेंशन आने लगी कि उनको वापसी में लेना भी है। तो भाई ये हो रहा है आजकल, अब पता नहीं इनसे गलती से हो रहा है या जानबूझ कर रहा है, लेकिन खैर मैं तो आज कंप्लेंट करूँगी जाके, क्योंकि पहले भी 2 ऑनलाइन ऑर्डर जो ना पहले भी ख़राब आए, मैंने कहा होता बाय मिस्टेक हुआ, लेकिन ये 3rd टाइम हुआ, तो अब तो मेरी कंप्लेंट बनती है। अच्छा, मॉल या मार्केट ना न्यू शॉपिंग करने है ना तो मज़ा भी आता है। ये एक्सचेंज के चक्कर जो होते हैं ना, और इस तरह के जो ब्लेंडर्स होते हैं, मुझे बहुत ना मतलब सुस्ती भी आती है, मुझे मज़ा भी नहीं आता। और आज मुझे ना हस्बैंड से डांट भी पड़ रही थी, ये कह रहे थे कि तुम ऑनलाइन शॉपिंग से बाज नहीं आओगी, मतलब तुम बस यही कर रही हो 2-3 महीने से कि चीज़ मंगवा रही हो और फिर आकर एक्सचेंज करवा रही हो। मैंने भी अब बस आज ये समझने की तौबा ही कर ली थी कि भाई लेना है ना तो आकर खुद ही ले लो यहाँ से चीज़ें, तो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है बानिस्बत ये सेल के चक्कर में, या फिर ये जो ना बस ये हरी हरी लगती है मतलब ऑनलाइन की यार सेल लगी हुई है वो, लेकिन ख्वारियाँ देखें इस तरह से होती हैं। तो खैर ज़ैनब बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी यहाँ पे आके, क्योंकि इतनी कलरफुल टॉयज़ थे ना, तो देख देख के बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लग रहा था। लेकिन ये खेलती नहीं है, मतलब अगर हम ये लोग इसको दिला भी देते, इसके बर्थडे पे इतने गिफ्ट्स आए, लेकिन खेलना इसको वही टूटे हुए रिमोटों से, चप्पलों से, जूतों से, मतलब वो चीज़ों से खेलना है इसको। और मैं मुझे लगता है ये तकरीबन सब बच्चे करते हैं, इतने महंगे महंगे जिनके टॉयज़ आते हैं वो तो पड़े होते हैं एक तरफ, और ये मुझे हेयर क्लिप्स इतने अच्छे लगे, मतलब मैंने लिए हैं ये वाले, लेकिन मैं इससे कह रही थी, मैं कहा ज़रा खुदा के वास्ते ये पहन लेना, क्योंकि मैं इतने तुम्हारे महंगे महंगे क्लिप्स लेती हूँ, इतने अच्छे अच्छे क्लिप्स लेती हूँ, लेकिन तुम उतार उतार के फेंक देती हो। कितने क्लिप्स जो है ना ये रोडों पर इसने मतलब रास्ते में ऐसे फेंक देती हो उतार उतार के। मैं कहा ये वाले मत फेंकना, क्योंकि इतने कोई क्यूट लग रहे थे मुझे, लेकिन जब मैंने इसको लगाए दूसरे दिन वाकई इसने ये वाले भी नहीं लगाए। मतलब पता नहीं कब वो दिन आएगा तब ये खुशी से जो है ना अपने हेयर क्लिप्स, मेरी भाई दोस्त की बेटी भी जो ना ज़ैनब की जितनी, बल्कि ज़ैनब से 1 महीने छोटी है, वो तो इतने शौक से लगा लेती है, लेकिन ज़ैनब पता नहीं क्यों नहीं लगाती है। बस दुआ करेंगे ये भी लगा ले हेयर क्लिप्स, और मेरी भी थोड़ी सी ख्वाहिश पूरी हो कि मैं भी इसके बालों को संवारूँ, बनाऊँ। और खुशी चेक करें यहाँ पे मेरी बेटी की, मतलब दोनों भाइयों के आने की इतनी इसको खुशी हो रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना कोई ये मोहब्बत करती है दोनों से। जहांगीर इबाद से ज़्यादा ना, वैसे ये जहांगीर से बहुत करती है, इबाद से भी इसकी काफ़ी बनती है, लेकिन जहांगीर से तो बिल्कुल ही ऐसे जैसे माँ बाप से की जाती है ना, इस तरीके से कर रही होती है। तो इसकी खुशी देखिए, और अभी एकदम मेरी गोद से उतर के ना फिर ये जहांगीर गोद में जाके बैठ गई। अल्लाह पाक बस इनकी मोहब्बत कायम रखे, सबके बच्चों में जो ना मोहब्बत इत्तेफाक कायम रखे, और भाइयों को भी तौफीक दे कि वो अपनी बहनों से मोहब्बत और प्यार से रहें ऐसी हमेशा ना, क्योंकि बचपन में तो सब मोहब्बत प्यार से रहते हैं, लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं तो फिर ये मोहब्बतें कम होती नज़र आती हैं, तो बहुत तकलीफ़ और दुख होता है। खैर जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अब तक आप लोगों ने नहीं किया। दुआ में देखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ इंशाल्लाह जल्दी एक प्यारी सी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।